दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राइस रिवर्स कहां से होगा? आप कहेंगे कि यहां प्राइस अपर ट्रेंड में था, तो जब ये रीसेंट स्विंग को प्राइस ब्रेक करेगा, तब ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और हम सेल का ट्रेड कर लेंगे। लेकिन हकीकत में प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रेंड चेंज नहीं करता और नीचे जाने के बजाय प्राइस ऊपर चला जाता है। इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे। रियलिटी देखे तो ये इंडस्मेंट था। अगर आप इंडस्मेंट को सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो हर बार आप इस तरह के ट्रैप में फंसकर अपना हार्ड कोर मनी का ट्रेडिंग में लॉस करते रहेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंड्यूसमेंट को सही से सीखने के बाद आपके ट्रेड करने का नजरिया और मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इंड्यूसमेंट आखिर है क्या। इंड्यूसमेंट एक तरह का ट्रैप होता है। यहां प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा था, और जैसे ही प्राइस ने अपने रीसेंट स्विंग को ब्रेक किया, तो जितने भी लोग इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले थे, उन सबके दिमाग में एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि ये ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन आखिर में प्राइस यहां से ट्रेंड चेंज करने के बाद नीचे नहीं जाता और काफी ज्यादा मोमेंटम ऊपर साइड में दे देता है। तो इसे ही हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। जब हमें लगता है कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लेकिन हकीकत में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता और मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो इसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आपको यह समझने में थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट ज्यादा टफ नहीं लगेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ही आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाए। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उसके बाद जब प्राइस पहले पुलबैक को ब्रेक करे, तो उसे ही हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। कई लोग इसे आईडीएम की तरह भी जानते हैं। इसी तरह से जब प्राइस बेयरिश स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है और ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब प्राइस फर्स्ट पुलबैक को ब्रेक करता है, तो इसे भी हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। यहां हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ये इंड्यूसमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर, इस बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर रिसेंटली प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद हमें एक पुलबैक मिला और प्राइस ने इस लो को डाउनसाइड ब्रेक कर दिया। तो इसे हम कहेंगे आईडीएम या फिर इंड्यूसमेंट। और इस एग्जाम्पल में अभी अभी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और फिर एक पुलबैक मिलता है जिसको बाद में प्राइस ब्रेक करता है। तो इसी को हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्राइस एक्शन में हम आखिरी स्विंग पॉइंट को काफी तवज्जो देते हैं। जब प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, तो हम समझते हैं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है और यही चीज का बिग प्लेयर्स फायदा उठाते हैं। वे लोग इसी स्विंग पॉइंट को ब्रेक करते हैं, तो उन्हें काफी बायर्स मिल जाते हैं। फिर वे लोग सेल साइड में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। अगर ये एक दो बार होता तब तो हम उसे कोइंसिडेंस मान सकते हैं। लेकिन अगर सेम चीज 10 में से 7-8 बार हो जाती है और हर बार ऐसा होता है, तो ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं माना जाता। फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जब मार्केट में आया, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम फर्स्ट पुलबैक का ब्रेकआउट मिले, तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के तौर पर नहीं काउंट करेंगे। हम इसे काउंट करेंगे आईडीएम के तौर पर। जब हमें बेयरिश स्ट्रक्चर में आईडीएम मिलता है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम वैलिड लोअर लो की तरह काउंट करेंगे। जब प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक कर देगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हाईएस्ट पॉइंट को हम वैलिड लोअर हाई की तरह काउंट करेंगे। इस तरह से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में जब हमें आईडीएम मिलता है, तब हमें वैलिड हायर हाई मिलता है। जब आईडीएम हो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट को वैलिड हायर हाई की तरह काउंट करेंगे और फिर आखिर में जब प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक कर देगा, तब सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम हायर लो की तरह काउंट करेंगे और फिर से जब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद आईडीएम मिलेगा, तो फिर से हम हाईएस्ट पॉइंट को हायर हाई की तरह काउंट करेंगे और जब प्राइस इस हायर हाई को भी ब्रेक कर देगा, तब हम ये स्विंग को शिफ्ट करके यहां पे ले आएंगे, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वैलिड हायर लो बना है। अगर प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। दोस्तों, आईडीएम की कुछ कंडीशन होती है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्राइस जब हायर हाई को ब्रेक कर दे, तो हम चाहते हैं कि प्राइस इस हायर हाई को प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करे। अगर प्राइस इसको प्रॉपर बॉडी से ब्रेक नहीं करता और विक से ब्रेक करता है, तो यह वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। इस तरह से जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है,
तो वहां भी हम चाहते हैं कि प्राइस प्रॉपर बॉडी से आखिरी स्विंग को ब्रेक करे, तभी हम इसे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। अगर प्राइस अपने रीसेंट स्विंग को विक से ब्रेक करता है तो उसे हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानते। लेकिन इंड्यूसमेंट में यह चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर प्राइस किसी जगह पर ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फर्स्ट पुलबैक लो को ब्रेक करता है विक से, तो इसे भी हम वैलिड इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। अगर प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल को सिर्फ टैप करेगा तो भी हम इसे वैलिड इंड्यूसमेंट की तरह ही काउंट करेंगे। अगर इंड्यूसमेंट लेवल को प्राइस बॉडी से ब्रेक करे तो भी वह वैलिड माना जाएगा। अगर प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल को विक से ब्रेक करे तो भी वह वैलिड इंड्यूसमेंट माना जाएगा। अगर प्राइस इंड्यूसमेंट लेवल को सिर्फ टैप करेगा तो वह भी एक वैलिड इंड्यूसमेंट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन, अभी मार्केट ने इस हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इससे पहले यहां पर आई डीएम हुआ था तो ये हमारा वैलिड हायर हाई रहेगा, और इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो हम इस लेवल लो को वैलिड हायर लो की तरह ड्रॉ करेंगे। फिर प्राइस एक पुल बैक लेता है और इसे ब्रेक कर देता है। आप कहेंगे कि यह इंड्यूसमेंट हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये इंड्यूसमेंट नहीं है। इसे हम इंड्यूसमेंट की तरह काउंट नहीं करेंगे और ना ही हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह काउंट करेंगे। तो फिर ये क्या है? दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर के लो को ब्रेक किया प्राइस ने, और कुछ नहीं। इंड्यूसमेंट तभी होगा जब प्राइस अपने लेफ्ट साइड के लो को ब्रेक करे। ये लो राइट साइड का था, लेकिन ये सारे लो लेफ्ट साइड के हैं। तो जब प्राइस इन लेफ्ट साइड के लो में से सबसे पहले या फिर सबसे रीसेंट लो को ब्रेक करेगा, तभी हम इसको इंड्यूसमेंट की तरह काउंट करेंगे। इसी तरह से डाउन साइड में होगा। प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना लिया और फिर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, तो इसे हम इंड्यूसमेंट की तरह काउंट नहीं करेंगे। बेयरिश स्ट्रक्चर में भी आपको इंड्यूसमेंट फाइंड करना है लेफ्ट साइड। ये सारे हाई लेफ्ट साइड में बने थे, तो इनमें से जब प्राइस रीसेंट पुलबैक हाई को ब्रेक करेगा तो तभी हम इसे इंड्यूसमेंट कहेंगे। आपको इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में ही फाइंड करना है। ब्रेक ऑन ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर, ये सब लेफ्ट साइड के हाई लो ब्रेक करने के बाद ही बनता है। तो इस कंडीशन को आपको खास ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। आपको एक रियल एग्जांपल में दिखाता हूं। अभी अभी प्राइस ने इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो अब हम इंडक्शन की तलाश में हैं। मार्केट में एक पुलबैक बना, ये राइट साइड का लो बन रहा है। हमें फाइंड करना है लेफ्ट साइड का पुलबैक, जो कि यहां पर है। अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करेगा तभी हम इसे वैलिड आईडीएम मिलेगा। उसके बाद प्राइस ने लेफ्ट साइड के लो को ब्रेक नहीं किया बल्कि इसे ब्रेक कर दिया, तो क्या इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब हमारे पास हाई होगा, और हाई तभी होगा जब हमारे पास आईडीएम होगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि हमें आईडीएम मिला ही नहीं था, तो इसे हम हेयर हाई नहीं बोलेंगे। ऐसे केस में हमें वेट करना है क्या है कि हमें दूसरी जगह पर आईडीएम मिले। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, फिर प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों, ये वैलिड आईडीएम नहीं है, क्योंकि ये राइट साइड का लेवल है। हमें देखने हैं लेफ्ट साइड के। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां आप कहेंगे कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया और नीचे आया, तो ये एक आईडीएम बन सकता है। लेकिन ये इनसाइड बार के अंदर सब कुछ बन रहा है। इनसाइड बार के अंदर जितनी भी कैंडल बनती हैं, उन सारी कैंडल को हम सिर्फ एक कैंडल की तरह ही काउंट करते हैं। तो ये भी वैलिड पुलबैक नहीं है। हमारा रियल आईडीएम बनेगा जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर हमें नीचे कोई वैलिड पुलबैक मिलेगा तो हमारा आईडीएम नीचे बनेगा। दोस्तों, इस तरह से आपको आईडीएम को फाइंड करना है। वैसे ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको एक ही बार में ये टॉपिक समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।